हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि आईबीपीएस बैंक में निकली हुई है। इसमें काफ़ी सारी बैंक पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपका ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा। तो पूरा प्रोसीजरल है, एक तरीके से प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ है, जिसका मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्वालिफ़िकेशन में क्या-क्या चीज़ें माँगी है, एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें माँगी, प्री में कौन-कौन से सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स है, कितने लाने हैं, मेंस में क्या-क्या पूछा जाएगा, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैंने क्लियर की है। तो आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि निकली हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके रखा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। Common recruitment process for recruitment of probationary officers, management trainee in participating bank CRP PO/MT 13 for the vacancies of 2024-25। ठीक है, अब हम नीचे आके इनका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं एक बार। ये आईबीपीएस में निकली हुई है। हाँ, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एंड मेन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक इज टेंटेटिवली शेड्यूल इन सितंबर अक्टूबर 2023 ऑब्लिक नवंबर 2023। मतलब कि जो ये शेड्यूल डेट इन लोगों ने मेंशन करी वो टेंटेटिवली है, मे बी बढ़ भी सकती है। ठीक है, any eligible candidate who aspire to join any of the participating bank listed at A as a probationary officer, management trainee, or in similar post in the cadre is required to register for the common recruitment process CRP PO/MT 13। ठीक है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, तो उनको सबसे पहले क्या सीआरपी देना पड़ेगा। ठीक है, पहले वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर आपका ये एग्जामिनेशन दो फेस में रहेगा। पहला मेन एग्ज़ाम होगा, दूसरा प्री होगा। पहला प्री होगा, दूसरा मेन होगा। तो जो लोग प्री में क्वालिफाई हो जाएंगे वो फिर मेन एग्ज़ाम देंगे। जो लोग मेन में क्वालिफाई हो जाएंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर द कॉमन इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द nodal bank depending on the actual vacancies to be filled in during the financial year 2024-25, based on the business need of participating bank and as reported to IBPS, candidate shortlisted will be probationally allotted to one of the participating bank keeping in the view the spirit of government guidance वगैरह ये सब मेंशन करा गया। ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम होगा, पहले प्री होगा, प्री क्वालिफाई करो, फिर मेन होगा, मेन क्वालिफाई करो, फिर इंटरव्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके मतलब नीचे देखते क्या क्या लिखा हुआ है। इंडिकेटिव कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑफ ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक आर गिवन वाइड एनेक्सर 1। मतलब वैकेंसीज वगैरह नीचे मेंशन करी, बैंक वाइज वैकेंसी है। ठीक है, recruitment in participating bank is a dynamic process which depends upon the restrictions imposed, business volume, business growth, health of bank branch, expansion, internal, external factor, structural changes, etc. Vacancies mentioned here are indicative and anticipated as communicated by participating bank। ठीक है, अब द सिस्टम ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन प्री होगा, फिर मेन होगा, कॉमन इंटरव्यू, प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट इन पार्टिसिपेटिंग बैंक हैज़ द अप्रूवल ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता पड़ गई कैसे क्या होगा। अब ये देख लेते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन सी है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अपने को सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, 1/8 से 21/8। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 1/8 से 21/8। ठीक है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग सितंबर 2023 वही सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम नीचे आके देखते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वही चीज़ पे हम बात करेंगे, की पॉइंट्स पे बात करते हैं।
क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRPPO/MT 13 should ensure that they fulfill the minimum criteria specified by IBPS in the notification। जो क्राइटेरिया इन लोगों ने मेंशन करा है उसमें आप फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट में प्लीज note that the criteria specified in the basic criteria for the appointment of aforesaid post in participating bank, तो बेसिक जो है वही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्राइटेरिया में देख लेते हैं क्या क्या इन लोगों ने क्राइटेरिया रखा हुआ है। नेशनलिटी, अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़ें मेंशन करी है। एज कितनी है, मिनिमम 20, मैक्सिमम 30, ये ठीक है। एज रिलैक्सेशन दिया गया, SC/ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर, PW पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर, और 5 साल का एक्स सर्विसमैन पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 साल का, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन वगैरह इन लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये डिसेबिलिटी वगैरह का बाकायदा इन लोगों ने बताया कि क्या क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पे की पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ अपने काम की है। काम की चीज़ पे ही देखते हैं। नीचे आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है? A degree graduation in any discipline from a university recognized by Government of India or equivalent qualification recognized as such by the central government. The candidate must possess valid mark sheet, degree certificate that he/she is a graduate on the day he/she is registered, indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। मतलब डिग्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हो, बहुत है बस इतना। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन वगैरह, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर वगैरह, ठीक है। अब कैलकुलेशन परसेंटेज वगैरह, हाँ ये देख लेते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइट विल बी इग्नोर्ड, 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। तो अपने हिसाब से देख के करना। क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना अपने हिसाब से। तो अपन तो मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं, की पॉइंट्स क्या क्या है। एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस क्या क्या होंगे आपके। एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस पेबल फ्रॉम 1/8/2023 to 21/8/2023, ओनली ऑनलाइन पेमेंट, बोथ डेट्स इंक्लूसिव शैल बी एज फॉलोज। 175 इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर SC/ST PWBD कैंडिडेट्स, 850 फॉर ऑल OBC एंड जनरल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। प्री एग्जाम में क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35, रीजनिंग 35, और सेम वही मार्क्स के हिसाब से टोटल कितना का होगा? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मेन एग्जाम में क्या होगा? रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और टाइम अलॉट कर दिया गया, सामने ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे दोनों होगा, ठीक है। अब नीचे आके देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ ऑनलाइन प्री एंड मेन के लिए। There will be penalty for wrong answer marked in the objective test for each question for which a wrong answer has been given by the candidate 1/4 और 0.25 of the marks। मतलब यहाँ पे ये चीज़ इसमें मेंशन कर दी गई है, ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए। कट ऑफ क्या रहेगा? Each candidate will be required to obtain a minimum score in each test online main examination, also minimum total score to be considered to be shortlisted for the interview। मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू अक्रॉस मैनी सेंटर इन इंडिया, काफ़ी जगह पे होंगे ये। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन दोज हू फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन इज अवेलेबल इन एनेक्सर सेकंड। एनेक्सर सेकंड में सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में बी अरेंज बाय नोडल बैंक पार्टिसिपेटिंग बैंक टू अ limited number of candidate belonging to SC, ST and other backward caste minority community as center। मतलब ये प्री एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे ये इन लोगों ने सेंटर वगैरह मेंशन करके रखे हुए, ठीक है। अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं।
Candidate who have shortlisted in the online main examination for the CRP POMT 13 will be subsequently be called for an interview to be conducted by participating bank and coordinated by nodal bank in state या union territories with the help of IBPS की मदद से. इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सिलेक्ट सेंटर, वही सिलेक्टेड सेंटर पे ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, तो अब हम और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या है. हाँ, वाइल अपियरिंग फॉर इंटरव्यू द कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस वैलिड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट. जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी. लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए. पहला, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर होना चाहिए. वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर जो करा होगा वो, DOB प्रूफ ऑफ DOB का. ठीक है, 10 सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हैं. फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन फॉर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा. प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोर्ड के, यूनिवर्सिटीज़ के, ये सारी चीज़ें. कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना. Income and asset certificate issued by any one of the authorities as notified by the government of India in the prescribed format in the case of EWS category, category candidate. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी पड़ेंगी. सारी चीज़ें इसमें मेंशन है. एक्स सर्विस मैन हो तो कॉपी ऑफ वो लेके जानी पड़ेगी उनकी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना पड़ेगा. अब हम नीचे आके देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दी हैं. प्रोविजन अलॉटमेंट से कोई मतलब नहीं है. आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं. अब यहाँ पे हम देखते हैं मतलब हाँ, हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करना है. कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 1 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 के बीच में आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा. और कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा. तो कहीं पर भी कोई साइबर कैफ़े से कर लेना या तो फिर घर से ही कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है. ये सारी चीज़ें बाकायदा इसमें मेंशन करी गई हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है. ठीक है, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग के लिए क्या करना है. कैंडिडेट आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू द IBPS वेबसाइट पे जाना, देन क्लिक होम पेज पे जाना. फिर वहाँ पे लिख के आएगा क्या बोलते हैं CRP POMT, देन क्लिक करना. फिर वहाँ पे जाके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लेना. ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट वहीं पर ही आपको मेंशन कर दिया जाएगा, तो वो कर देना. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पे निकली है और कितनी वैकेंसी निकली है. बिकॉज यहाँ पे बताया गया था एनेक्सर A में दी है. हाँ, ये एनेक्सर 1. तो ये एनेक्सर 1 में दी गई है वैकेंसीज. टोटल वैकेंसी कितनी दी गई, 3049. और ये आउट ऑफ विच ये वाली अलग से हैं. ठीक है, तो बहुत वैकेंसी है, मतलब 3100 ही मान लो एक तरीके से. 3000 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी दी गई है. और जो उनने ऊपर अभी बात करी थी एग्जामिनेशन सेंटर की, ठीक है, तो ये सेंटर वगैरह ऑलरेडी मेंशन करके रखे हुए हैं इन लोगों ने. ठीक है, नीचे सारी चीज़ें. सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आपको यहाँ पे डेट वगैरह याद रखनी है. मैं एक बार ऊपर आके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डेट वगैरह सबसे इम्पोर्टेंट है. वही आपको याद रखना है कि मतलब कैसे अप्लाई करना है. यहाँ मैं आपको एक मिनट बताता हूँ कहाँ पे. यहाँ पे एक जगह डेट वगैरह मेंशन करके, हाँ ये रहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. रजिस्ट्रेशन डेट कब है, फीस की डेट कब है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है. इसमें आपको अप्लाई करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.